बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 के दो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, रेडिकल एंड रेडिकेंड। ठीक है, रेडिकल एंड रेडिकेंड। अगर हमारे पास इस तरह हो n रूट ऑफ a इज़ अ रियल नंबर वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 1 नहीं। अच्छा, सो इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये n क्या है? दिस n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रेडिकल सिंबल। ठीक है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? रेडिकल सिंबल। अब ये a क्या है? a इज कॉल्ड रेडिकेंड। ठीक है, a को हम रेडिकेंड कहते हैं, n को इंडेक्स ऑफ रेडिकल और इस सिंबल को हम रेडिकल सिंबल कहते हैं। ठीक है, सो हम आते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों के पास इस तरह रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? ठीक है, रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर लेट से इस रेडिकल फॉर्म में अगर आप लोगों को गिवन मींस सिंबल, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। अब इससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? जो आप लोगों का रेडिकेंट है a, ठीक है, रेडिकेंट, दैट इज कॉल्ड रेडिकेंट। रेडिकेंट उसी तरह रहेगा जो आप लोगों का इंडेक्स है, इसका आप रेसिप्रोकल ले ले 1 डिवाइडेड बाय n। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे, जबकि इसको रेडिकल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं a पावर n। ये इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a। इसको हम nth रूट ऑफ a कहा जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह अगर n हमारे पास 2 हो, मींस 2, यहाँ पे अगर कुछ भी ना हो, मींस अगर आप 1 नहीं हो सकता। ठीक है, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कुछ भी ना हो तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आप लोग पक्का इंडेक्स पर क्या होगा? अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो उसका इंडेक्स क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पे आप 2 लिखे या न लिखे, दैट इज सेम, इसका एक ही मतलब है। और इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ a। इसी तरह अगर n 3 हो, सो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक रूट ऑफ a। इसी तरह अगर n 4 हो, ठीक है, इसको हम इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिर इस तरह डिनोट करेंगे, a पावर 1/4, सो दैट इज कॉल्ड 4th रूट ऑफ a। लेकिन अगर n हो, सो दैट इज कॉल्ड फिर nth रूट ऑफ a। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलो एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो फर्स्ट आप लोगों को गिवन है 11 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर रूट में, इस तरह 1 by 1 में करवा रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये इंडेक्स में ऊपर लिख चुका हूँ और रेडिकेंड ये। सो इसका इंडेक्स क्या है? याद रहे कि यहाँ पे कुछ भी ना हो तो उसका यहाँ पे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 अक्सर नहीं लिखा जाता। ठीक है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 है, सो इसका इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स इसका 2 होगा। ठीक है, इसका रेडिकेंट क्या होगा? ये 11 by y, ये इसका रेडिकेंट। इसी तरह सेकेंड पार्ट में इंडेक्स इसका क्या होगा? 3 और रेडिकेंट दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 3x। ठीक है, इसी तरह इसका इंडेक्स क्या आ रहा है? 5। ठीक है, और a b स्क्वायर इसका रेडिकेंट होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, रेडिकल फॉर्म गिवन है और आप लोगों से कहा जा रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि डू नॉट सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लोगों ने कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई ना करो। सो मीन्स मैंने पहले भी कहा था कि इस रेडिकेंट को आप इसी तरह लिख लो, और जो आप लोगों का इंडेक्स है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इंडेक्स इसका क्या होगा? 2। इस इंडेक्स का आप लोगों ने रेसिप्रोकल लेना होगा, मींस 1 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है। सो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह सेकेंड को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1000 आप लोग इस तरह लिखोगे। यहाँ पे अगेन कुछ भी नहीं है तो 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का इंडेक्स 3 है, सो 8 रेज टू पावर 1/3। इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है, ये भी स्क्वायर रूट, दिस इज क्यूबिक रूट, और ये nth रूट ऑफ क्यू। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, nth रूट ऑफ क्यू मीन्स दैट इज क्यू रेज टू पावर 1/n। और इसी तरह ये आप लोग रेडिकेंट इसी तरह लिखोगे -6a² होल क्यूब, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मीन्स होल रेज टू पावर 1/2। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 5 - 6a² होल रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है, ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह लास्ट वन आप लोगों का -64 रेज टू पावर 1/3 मीन्स -64 का क्यूबिक रूट। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म। इसको रेडिकल फॉर्म में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, इसको -7 रेज टू पावर 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, -7, और इसको आप रेडिकल फॉर्म में इस 1 को ख़त्म करके आप लोगों ने क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। इसी तरह सेकंड जो है x रेज टू पावर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -3 होल रेज टू पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो इस 1/2 को आप स्क्वायर रूट फॉर्म में इस तरह लिखोगे 2, ये 2 आप लोगों के पास बाहर रेडिकल इंडेक्स में आ रहे, और x रेज टू पावर -3। लेकिन याद रहे कि जब यहाँ पे 2 हो तो वो नहीं लिखा जाता। अगर आप इसको लिखे भी फिर भी सही है, अगर आप न भी लिखे तो ये आप लोगों के पास स्क्वायर रूट फॉर्म में। इसी तरह ये आप लोगों के पास आएगा -8 5th रूट। ठीक है, 1/5 तो 1 को ख़त्म करना होगा 5th रूट। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसको लिख रहे हैं, सो y रेज टू पावर 3 और होल रेज टू पावर 1/4। इसको 1 में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों का इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय दिस। सो आप इसको y³ 4th रूट ऑफ y³, 4th रूट ऑफ y³। ठीक है, इस नेक्स्ट हमारे b रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/5। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, b रेज टू पावर 4 का 5th रूट ऑफ b रेज टू पावर 4, 3x क्यूथ रूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा था कि इसको आप सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं करो। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, मीन्स आप लोगों के पास ये क्यूबिक रूट है, तो क्यूबिक रूट आप लोग ये किसका पावर, किस नंबर को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 to 5 आ जाए। सो दैट इज 5 मीन्स 25। आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 1 to 5 को चलो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 2s are 10, 25, 5 5s are 10, या इसको अब अगेन 5 से करें। सो मीन्स 1 to 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, सो दैट इज 1 to 5 को मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और x क्यूबिक रूट, या इसको मैं इस तरह 5 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ x, और इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मीन्स 1/3। अब ये पावर इसका भी है, मीन्स ये 5 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3,
और x का भी पावर है 1/3। सो ये 3 आपस में कैंसल, मीन्स x 5 रेज टू पावर 1/3। ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट, रेडिकल से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, साथ साथ सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे चेक करें क्वेश्चन नंबर 2, तो ये 2 2s आर 2 रेज टू पावर 2 into 2। अगर बाज स्टूडेंट थोड़ा सा स्लो है तो उनके लिए आप लोग इसको इस तरह करें, मीन्स 8 को आप 2 से करें, 2 2s आर 4 2s आर 8, 2 2s आर 4, मीन्स 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 इज इक्वल टू व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इसी तरह 27 को करें, 3 से और है, 3 9s आर 27, इसी तरह अगेन 3 3s आर 9। सो 27 को आप लिख सकते हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब इसको मैं 2 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, मीन्स 8 को मैं लिख रहा हूँ 2 2 2, मीन्स 2 रेज टू पावर 3, और 27 को 3 रेज टू पावर 3, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 27 क्यूबिक रूट इज इक्वल टू ये 2 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 3 और होल रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा हूँ, तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस चून को दोनों 2 डिवाइडेड बाई 3 होल रेज टू पावर, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई ये 1/3। सो ये आपस में कैंसल, सो रिजल्ट इज 2/3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मीन्स आप 6 2 5 को मैं करवा रहा हूँ 5 से, 5 1s आर 5। ठीक है, 5 2s आर 10, 2 कैरी हो जाएगा, और इसी तरह 5 5s आर 25, अगेन 5 से करवा रहा हूँ, 5 2s आर 10 और 5 5s आर 25, अगेन 5 से करवा रहा हूँ, सो 5 5s आर, इसी तरह वो 25 है। सो मीन्स इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ 6 2 5 x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 25 x y स्क्वायर होल क्यूबिक रूट। इसको मैं लिख रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 25 को चलो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आप लिख सकते हैं। इसी तरह x पावर 3 डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई x सॉरी। इसी तरह लास्ट जो आप लोगों का आ रहा है y रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर, और ये सारे क्यूबिक रूट स्क्वायर रूट में। सो एक 5 इसके साथ, सो मीन्स 5 5s आर 25 आ रहा है, इससे डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाई 25, इससे 625, तो ये 25 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 25 रह जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि x रेज टू पावर 3 और इसको x रेज टू पावर -1 ऊपर शिफ्ट कर दो, फिर भी आप लोगों के पास 2 आएगा। इस तरह 4 - 2 तो 2 आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट मीन्स, अगर ये कैंसिल हो रहा है, ये क्यूब था ना, इसको कैंसिल करवा रहे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स x स्क्वायर और y स्क्वायर होल। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर 25। ठीक है, x y होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट, या इसको हम x y होल रेज टू पावर 2, और इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए तो 1/2, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर इज 5xy। अच्छा, पार्ट 4 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 4 तो सिंपल लिखा हुआ है कि दैट इज व्हाट 3y - 5 होल स्क्वायर रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1/2।
या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं t माइनस 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 के साथ कैंसिल, सो द रिजल्ट इज 3y माइनस 5। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर आ रहा है। इस तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास 6, अब 18 को लेट से मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मींस 18 को चलो आप पहले करें, किस फॉर्म में लिख सकते, 9 2 9s are 18, 3 3s are मीन्स 6, इसको 18 को मैं इस तरह लिख रहा हूँ ना, 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, या इसको आप इस तरह 18 को इस तरह भी लिख सकते, 2 3 रेस टू पावर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, इस तरह भी आप लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हैं। सो दिस मीन्स कि इसको अब मैं लिख रहा हूँ क्या, 6, 18 को मैं लिख रहा हूँ 2 into 3 स्क्वेयर, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 6 2 into 3 रेस टू पावर 1/2, बल्कि 3 स्क्वेयर है। सो ये आप लोगों के पास इस तरह होगा 2 रेस टू पावर 1/2 एंड 3 रेस टू पावर 2 into 1/2। ठीक है, ये 1/2 जो है ये 2 का भी है और साथ 3 स्क्वेयर का भी पावर है, दोनों का है। ठीक है, सो दैट इज नाउ व्हाट 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा 6 into 3, लेकिन इसको मैं 2 स्क्वेयर रूट लिख रहा हूँ, वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट 18 स्क्वेयर रूट 2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लास्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों के पास 54, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 54 को क्यूबिक रूट टाइप में कन्वर्ट कर दे। सो 54 को मैं लिख रहा हूँ, चलो 2 से डिवाइड करवाऊँ, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर 7, अब ये 3 रेस टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 3 3s are 9। सो मीन्स 54 को आप इस तरह लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, या इसको आप 3 रेस टू पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 रेस टू पावर 3 लिख रहा हूँ into 2। सो 54 को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, मीन्स 54 मीन्स 3 रेस टू पावर 3 into 2 x क्यूब y क्यूब z स्क्वेयर होल रेस टू पावर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3 पावर 3 into 1/3। ठीक है, ये इसका भी पावर है 2 रेस टू पावर 1/3। इसी तरह x रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, y रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और लास्ट आप लोगों का z स्क्वेयर है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट z स्क्वेयर मीन्स z पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 1/3 इन सब का पावर है, z का भी है, y का भी है, x का भी है, 2 का भी हो रही, बाकी तकरीबन सारे कैंसिल हो रहे। सो ये आप लोगों के पास, इसको मैं इस तरह 3x y, लेकिन ये दो आप लोगों के पास कैंसिल नहीं हो रहे, ये सारी ये 1/3। सो 2 रेस टू पावर और z स्क्वेयर, ठीक है, 2 पावर 1/3 है और z स्क्वेयर, सो इसको मैं होल रेस टू पावर 1/3 लिख रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोगों के पास ये 3xy और ये क्यूबिक रूट में लिख रहा हूँ 3z स्क्वेयर क्यूबिक रूट। ठीक है, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आप लोगों का आंसर आ रहे। सो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2.4 शुरू करेंगे। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़।